नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज आज मैं इस वीडियो में मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो एक डायरेक्ट सेलर को नहीं करना चाहिए। तो आज मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आप देख के हैरान होंगे कि हम लोग ये गलती कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जिन साथियों को भी अगर डायरेक्ट सेलिंग में जो भी आरसीएम कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो उनको ये 5 चीज़ें नहीं करनी है भाई। इन 5 चीज़ों से बचना है करने से, ठीक है। और वो 5 चीज़ें कौन सी है? अगर आप उन 5 चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो 5 चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग से आप रिटायरमेंट हो सकते हो। और रिटायरमेंट होने के बाद आप उस सब चीज़ों का इंजॉय मस्ती कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रिप है, कहीं बाहर जाना है, मतलब टेंशन फ्री लाइफस्टाइल आपकी हो जाएगी। तो वो कब होगी? जब आप इन 5 चीज़ों का फॉलो करेंगे। तो मैं इन 5 चीज़ों को बताते हैं हम लोग गलती कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही काम आने वाली वीडियो है ये आपके लिए। बहुत ही पावरफुल वीडियो होने जा रही है ये। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर पसंद आएगी तो लास्ट तक देखिएगा आप, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, और डायरेक्ट सेलिंग में आप अगर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो रिटायरमेंट अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये सिस्टम से काम करना होगा। और सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ अभी, आरसीएम का, ठीक है। बाकी डायरेक्ट सेलिंग में भी ये फॉलो करता है दोस्तों, ठीक है। तो नंबर 1 दोस्तों, कभी भी आप किसी का फॉर्म भर रहे हो, किसी का केवाईसी भर रहे हो, तो प्लीज उन्हीं से फॉर्म भरवाइए भाई। नंबर 1। चलते हैं हम लोग बोर्ड पर। आइए आप बोर्ड पर आइए दोस्तों। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप यहाँ पे बोर्ड पर देखिएगा दोस्तों। जैसे ये हमने ये एसोसिएट बायर है, ठीक है। कोई भी एसोसिएट बायर आप बना रहे हैं, नया एसोसिएट बायर बना रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए, आप उसका फार्म आप खुद भरने के लिए बोलिए। जो ये जो एसोसिएट बायर है, जो अभी एसोसिएट बायर नहीं है, जो फार्म भरने के बाद एसोसिएट बायर हो जाएगा फॉर्म, इसका फार्म ना इनको खुद फिलअप करने दीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना, मैं भी पहले गलतियाँ करता था। क्या होता था, हाँ भाई जल्दी जल्दी, मतलब आधार कार्ड लाओ भाई, बैंक पासबुक लाओ, जल्दी जल्दी फोटो लाओ, मतलब जितनी जल्दी मिल जाए हम लोग लगा के बस नक्की करें उसको, है ना। नहीं दोस्तों, आपको देखिए, आप खुद अगर फार्म भरोगे ना तो वो डुप्लीकेट होती है चीज़ें। आप क्या कर रहे हो, पप्पू पाल रहे हो भाई। अगर फार्म आप खुद भर रहे हो उनका, तो समझिए आप पप्पू पाल रहे हो, ठीक है। और अगर आपको पप्पू नहीं पालना है तो आपको क्या करना है, फार्म उन्हीं से भरवाना है भाई। जो एसोसिएट बायर है उन्हीं से आपको फार्म भरवाना है दोस्तों। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर आपको समझ में आ रही है बात तो बोलिए यस, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। नहीं समझ पा रहे तो आप बोलिए, हम फिर इसको मतलब रिपीट करेंगे। मैंने यही कहा, नंबर 1 मिस्टेक जो हमारी हो रही है, फार्म उनसे खुद भरवाइए। फार्म खुद भरेंगे, स्वयं भरेंगे, वो खुद भरेंगे ना, तो इससे देखिए क्या बेनिफिट होगा आपको और टीम को। चीज़ें ना यहाँ पे डुप्लीकेट होती है। डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा चीज़ें डुप्लीकेट होती है। क्या होती है दोस्तों? डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट होगी तो वही डुप्लीकेट होगी जैसा आप करोगे। अगर ये फार्म खुद भरेगा, आपने इसका फार्म खुद भरवाया, तो ये अपनी टीम में भी फार्म खुद भरने के लिए सबको बोलेगा, ना कि ये भरेगा। सबको अपनी टीम में खुद को भरने के लिए नहीं बोलेगा, ये सबको खुद को भरने के लिए बोलेगा। सब अपने अपना फार्म भरेंगे तो किसी का कॉल आएगा आपके पास? नहीं आएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें, ये गलती हम लोग कर रहे हैं। हमने भी की है बहुत सी गलतियां। तो गलती को देखिए, गलती कीजिए लेकिन एक गलती को दोहराइए मत। रोज नई गलती कीजिए, वो चलेगा। लेकिन एक गलती को बार बार कर रहे हो तो वो मूर्खता है दोस्तों। तो ठीक है, तो आपको नंबर 1 ध्यान रखना है, फार्म खुद भरना है। फार्म खुद भरने के लिए बोलिए उनको, कोई मुश्किल नहीं है। नाम डालना है, फादर्स नेम, आधार मतलब आधार का एड्रेस डालना है,
क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। बैंक केवाईसी, इससे क्या बेनिफिट होगा ना, फॉर्म वो खुद भरेगा ना, तो नाम सही भरेगा, वो बैंक अकाउंट नंबर ठीक डालेगा, आईएफएससी कोड, अपना पोस्ट ऑफिस एड्रेस, सब चीज़ वो अपने खुद से डालेगा, पैन नंबर सब चीज़ डालेगा खुद से, मोबाइल नंबर, तो वो कभी भी गलत नहीं भरेगा भाई। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद भरा है फॉर्म, है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कोशिश कीजिए फॉर्म वो खुद भरे, नंबर 1। नंबर 1 इसलिए बताया मैंने, पप्पू नहीं पालना है भाई, ठीक है। हम लोग बहुत पप्पू पालते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं, फिर उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा पेड़ बोओगे, बोए आम बोए बबूल, तो आम कैसे होए भाई? बोओगे बबूल तो आम कैसे होंगे? तो बबूल बोओगे तो बबूल ही होने हैं, ना कि आम मिलने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी ज्वाइन करवाएं तो उसको वेबसाइट, उसको एसोसिएट बायर जो बना, उसको क्या कीजिए, वेबसाइट विजिट करने के लिए बोलिए दोस्तों, वेबसाइट विजिट करने के लिए बोलिए। क्या बोलिए? वेबसाइट विजिट करने के लिए, ठीक है। वेबसाइट विजिट करने के लिए बोलिए, जहां पर आईटीआर है, पैन कार्ड है, कितनी सेल पड़ी है, सब मतलब डाटा पड़ा हुआ है वेबसाइट पे, तो उनको बोलिए वेबसाइट विजिट करने के लिए। मार्केटिंग प्लान है वहां पर, सब चीज है दोस्तों वहां पर। बस आप स्पॉन्सर और प्रपोजल बता दीजिए और उसके बाद खुद फॉर्म भरे वो, ठीक है। तो वेबसाइट विजिट करने के लिए बोलिए, जिससे क्या होगा, आपका 50% काम तो हो जाएगा भाई, उनका विश्वास बढ़ जाएगा। मार्केटिंग प्लान देख लेंगे वो, आईटीआर देख लेंगे कंपनी का पैन कार्ड देख लेंगे, कंपनी का बहुत सी डाटा पड़ी हुई है वहाँ पर, वीडियो बहुत चीज़ें हैं, सब चीज़ देख लेंगे भाई। तो ये चीज़ें आप बताइए उनको, फॉर्म भरते ही वेबसाइट विजिट करें वो, ठीक है, प्रोडक्ट लेने के बाद, ठीक है। तीसरा दोस्तों हम लोग गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पर मर्द और बिलीनियर की जरूरत है, जिनकी जुबान की कीमत होती है, वही यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे दोस्तों, जिनकी जुबान की कीमत है। दोस्तों हल्के लोगों से हमेशा दूर रहे, जुबान की कीमत है, जिनकी जुबान की कीमत है ना, उन्हीं के साथ आप बिजनेस कीजिए। अगर जो हल्के लोग हैं, जो जैसे आज कुछ बोले और कल कुछ और कर रहे हैं, तो उनके साथ दोस्तों आप ना रहें तो अच्छा है। अगर आपकी दोस्ती उन लोगों के साथ हो गई है बिजनेस में, तो प्लीज़ उनसे ना थोड़े मतलब बाहर कैसे निकले वो कोशिश कीजिए। वो आपका वेंडर भी नहीं होना चाहिए, वो आपका कंसल्टेशन भी नहीं होना चाहिए, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिनकी जुबान की कीमत नहीं है, जो हल्के लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों से दूर रहिए दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिए इसको। चौथा नंबर पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अब चौथा नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए जैसे आपने उनको ज्वाइन करवाया, अब वो अपनी लेग खोलेंगे, 1 लेग खोलेगा, वो अपनी 2 लेग खोलेगा ना, तो 2 लेग तो चलानी जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में 2 लेग चलानी जरूरी है, आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी जैसे ये उनकी लेग चल रही है, ठीक है, मान लो ये आपकी लेग चल रही है भाई, ठीक है, 3 लोग इसमें आ गए और 3 लोग ए लेग में आ गए, 3 लोग बी लेग में हो गए, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप क्या करते हैं, ये हमारी बीवी है, ठीक है, ये हमारी बीवी है, वाइफ है, तो वाइफ की सेकंड लेग चला दो भाई। कभी भी दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, चाहे वो मामा रहे, चाहे वो चाचा रहे, चाहे वो काका रहे, चाहे कोई रहे भाई, चाहे अपना बेटा रहे, ठीक है, आपको उनकी सेकंड लेग नहीं चलानी है। ये वाइफ है, वाइफ की सेकंड लेग नहीं चलानी है भाई, ये खुद चलाए, वो मंजूर है, वो ये खुद खोले सेकंड लेग। दम में तो करो ना भाई, दम में तो करो ना। यहाँ पे मर्द बिलीनियर की जरूरत है, मैंने पहले ही बताया, जिनकी जुबान की कीमत है, ठीक है। तो इनको ना, इन लोगों को खुद भाई अपने पैरों पे स्टैंड कीजिए, आप ना इनका कुछ करके दीजिए। मैंने एक बार ना, एक हमारे गांव की है, उनकी मतलब सेकंड लेग खोल दी थी मैंने, और सेकंड लेग खोली और मैं ही मतलब उनको मतलब हैंडल कर रहा था, टैकल कर रहा था उस समय।
और वो सब ना अब इस मतलब सिस्टम में नहीं है, और ये भी नहीं है भाई सिस्टम में, तो पूरी लेग खत्म हो गई। तो इसका हत्यारा कौन है? मैं हूँ, है ना। तो ये चीजें है दोस्तों, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो मतलब जब भी मतलब ऐसा लगे कि आप मतलब ये खुद अगर तैयार है सेकंड लेग, इनको खुद खोलने दीजिए, गो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। ये खुद सेकंड लेग खोलते हैं, ठीक है, पर आपको कभी भी इनकी सेकंड लेग नहीं चलानी है, ठीक है, कभी भी नहीं चलानी है भाई, ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको जब भी चलानी है डेप्थ चलानी है। ये देखिए डेप्थ है, ये डेप्थ है। जब भी आपको आईडी लगानी है, कोई न्यू एसोसिएट वायर की ज्वाइनिंग लगानी है, डेप्थ में लगाइए, हमेशा डेप्थ में लगाइए। नीचे ये आपकी 2 लेग है, इस 2 लेग को लेके चलिए एकदम सीधा, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर ज्वाइनिंग अपने मतलब सर्कल में लगाना चाहे तब इनकी खोल दीजिए दूसरी लेग, ठीक है, इनकी भी लेग खोल दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको कभी नहीं लगानी है, आपका आदमी है, जाने दीजिए डेप्थ में, जाने दीजिए डेप्थ में, ठीक है, सीधा जाने दीजिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब कोई इधर उधर नहीं, ठीक है। ये है सही तरीका, चाहे कोई हो दोस्तों, आपको किसी की सेकंड लेग नहीं चलानी है भाई। आपका बंदा है, आपने इसकी सेकंड लेग चला के मतलब प्यारा न्यारा ऐसा मतलब इसकी थोड़ी सेकंड लेग चला देते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाएगा भाई, बिगिनर स्टार्टर हो जाएगा, ओपनर हो जाएगा, तो अपने आप काम करने लगेगा। कभी नहीं करने वाला ये, कभी नहीं करने वाला, और हत्या हो जाएगी, मतलब और मतलब सब टर्मिनेट हो जाएगी आईडी भाई इनकी तरह। अगर इनकी तरह टर्मिनेट करना तो खोल दीजिए सेकंड लेग, चलाते रहिए आप ही भाई। ये लीडरशिप का बिजनेस है, इधर चाहिए लीडर, ठीक है, लीडरशिप चाहिए, लीडरशिप, काम करने वाले बंदे, ठीक है। खरीदने खाने वाले बंदे हैं, उनकी सेकंड लेग खोलोगे, वो कभी संभालेंगे सेकंड लेग को? वो अपने बस अपनी धुन में रहेंगे दोस्तों, आप पे बोझ बन जाएंगे, बोझ। तो बोझ नहीं बनना है, बोझ नहीं बनने देना है किसी को, ठीक है। तो खरीदने खा रहे हैं ये लोग, तो खरीदने खाने दीजिए। कोई काम करने के लिए इच्छुक है तो उसके साथ मिलकर सेकंड लेग खुलवाइए और काम करिए, ये चलेगा। पर आपको कोई बंदे को सेकंड लेग में नहीं डालना है, आपको डेप्थ में रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है तो बोलिए यस, और नहीं समझ में आ रही तो आप इसमें पूछ सकते हैं दोस्तों, अगर पूछना चाहे तो, ठीक है। लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं हर क्वेश्चन का जवाब आंसर दूंगा आपको। हमको दोस्तों अब ना, अब सेकंड लेग खोलने के रीजन क्या हो सकते हैं बता देता हूँ। इमोशनल बहुत हो जाते हैं हम लोग। इमोशनल क्या, जैसे ये हमारे बेटी लगी हुई है, बेटी की सेकंड लेग चला दो भाई, हम चला देते हैं, थोड़ी मदद हो जाएगी, बेटी को पैसा उसा आने लग जाएगा, है ना। इमोशनल नहीं होना है भाई, चाहे बेटी रहे चाहे बेटा हो, सेकंड लेग नहीं चलानी है, उनको खुद चलाने दीजिए, उनको खुद स्टैंड होने दीजिए अपने पैरों पे। इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल व्यक्ति सबसे ज्यादा काटा जाता है भाई। सेकंड लेग नहीं चलानी है, किसी की भी नहीं चलानी है, आपको नहीं चलानी है, चाहे कुछ हो जाए। हमेशा डेप्थ में बंदा रखना है, डेप्थ, सेकंड लेग नहीं चलानी है दोस्तों, समझ गए। इमोशनल आदमी काटा जाता है, याद रखना। अगर आप बड़ा होना चाहते हैं तो अपनी अपलाइन को फ्री कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपलाइन को फ्री कर दीजिए साथियों। अगर आपको मतलब आपको अगर बड़ा होना है तो अपनी अपलाइन को फ्री कर दीजिए, और सिस्टम से जुड़िए दोस्तों, सिस्टम से जुड़िए, किसी को भी जोड़िए, सिस्टम जुड़िए। 6:30 बजे गुरुकुल आता है, सुबह 5:30 बजे योगा चलता है, और 6:30 बजे ऋषि सर खुद आते हैं भाई, गुरुकुल अटेंड कीजिए। 1 PM JRCM आता है दोस्तों। सिस्टम से जुड़िए ना, अपलाइन दूर है तो सिस्टम से जुड़िए। 7 बजे न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम आता है, स्पेशल न्यूट्री चार्ज मतलब सारे मतलब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है, किसको लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, सब बताया जाता है। तो ये सिस्टम है, गुरुकुल, 1 PM जैसे JRCM, 7 PM न्यूट्री चार्ज, ये सब सिस्टम से जुड़ी है। अभी तो और चीजें हो चुकी है, लेकिन आप इन तीनों से जुड़ जाएंगे ना तो बाकी सब चीज पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो सिस्टम से जुड़िए। अगर आपको बड़ा होना है इस सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो अपने अपलाइन को भाई फ्री कर दो भाई, ठीक है। जैसे जैसे माता पिता वैसे उसके बच्चे, तो माता पिता जैसे होंगे वैसे बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर है,
पांचवा नंबर लास्ट पॉइंट है दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा पॉइंट। याद, ये तो आपको आ गया होगा सब समझ में। तो पांचवा नंबर पॉइंट है दोस्तों, सबसे मेन है, इम्पोर्टेंट है पांचवा नंबर पॉइंट। याद रखिएगा ये चीज़ें। स्टे इन नाइट, मतलब कि किसी के घर में आपको रात में नहीं रुकना है, चाहे वो कितना प्यारा न्यारा हो आपको। फैमिली में नहीं कह रहा, फैमिली अलग मारिए गोली, फैमिली का अलग रिलेशनशिप है। लेकिन आप बिजनेस के पर्पस से, अगर बिजनेस के पर्पस से हैं आप किसी एरिया में, बिजनेस के पर्पस से किसी एरिया में है, तो आपको इन एसोसिएट बायर भैया के घर में आपको नहीं रुकना है। रात में घर नहीं रुकना है भाई, चाहे कुछ हो जाए, रात को घर पर नहीं रुकना है, चाहे कुछ हो जाए। धर्मशाला में सो जाइएगा, प्लेटफॉर्म पे लाइट उट जलती रहती है भाई, पंखा उंखा, चार्जिंग की व्यवस्था है सब, वहाँ पे सो जाना। लेकिन इनके घर नहीं सोना है। घर घुसने से बचना है भाई, बिजनेस के लिए नाइट स्टे नहीं करना है, ठीक है। चाहे कितना भी यारा प्यारा रहे, आपको बिजनेस के पर्पज से घर पे नहीं रुकना है किसी को। ये कार्डिनेस, ये रूल्स में आते हैं भाई। इस रूल्स को बहुत मतलब, और सबसे ज़्यादा बिजनेस वहीं डेवलप होगा जब आप घर में आप नहीं घुसेंगे, ठीक है। ईमानदार रहना भाई, बहुत ईमानदारी का बिजनेस है ये डायरेक्ट सेलिंग, बहुत ईमानदारी का। लोग पहले आपको देखते हैं भाई, फिर कंपनी को देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। स्टे नाइट से होने से रुकना है आपको, रात में किसी के घर नहीं रुकना है भाई, चाहे कुछ हो जाए। होटल में रुक जाना भाई, धर्मशाला में रुक जाना, प्लेटफॉर्म पे रुक जाना, पैसे नहीं है तो। पर किसी घर में वो कहेंगे रोकने, वो रोकने के लिए बोल, वो आपको रोकेंगे कि सर बहुत रात हो गई, रुक जाइए सर, ये वो, मतलब बहुत चीज़ें हैं। लेकिन आपको नहीं रुकना भाई, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिए आप। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मैं आपको ये 5 पॉइंट है जो बता के इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ अभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है, और भी बाकी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये 5 चीज़ें आप फॉलो कीजिए और अपनी टीम में फॉलो करवाइए। सेकंड लेग नहीं खोलनी है, और दोनों लेग लेकर चलिए आप, ठीक है। खोलने में आप तीसरी लेग, चौथी लेग भी खोल सकते हैं अपनी, लेकिन पहले 2 लेग को मजबूत कर लीजिए आराम से, तब उसके बाद आप मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन नहीं करना वो, मतलब बाद में करते रहना अपना। पहले सेकंड, मतलब 2 लेग को अपनी मजबूत कर लीजिए, और किसी की भी सेकंड लेग आपको नहीं खोलना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो मैं ये 5 चीज़ें फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों आप सभी को। फॉर्म खुद भरेंगे, ठीक है। आपको फॉर्म नहीं भरना है, उनका फॉर्म आपको नहीं भरना है। एक KYC फॉर्म जो रहता है एप्लीकेशन RCM का, वो आपको खुद नहीं भरना है, उन्हीं से भरवाना है। वेबसाइट विजिट करने के लिए बोलिए, क्योंकि 50% वहीं पे सब चीज़ है भाई, ठीक है। जुबान की कीमत होती है, जो हल्के लोग हैं उनसे दूर रहिए, जिनकी जुबान की कीमत नहीं है, आज क्या बोलते हैं कल कुछ और बोलते हैं, पलट जाते हैं, ठीक है। मतलब लड़ाई करने से बचिए आप। सेकंड लेग नहीं चलानी है, चाहे कुछ हो रहा है, न्यारा प्यारा यारा, भाई चाचा मामा ताऊ बहन बेटी कोई भी रहे, सेकंड लेग नहीं चलानी है। सेकंड लेग उनको खुद चलाने दीजिए। स्टे नाइट मतलब किसी के घर रुकने से, आपको ठहरने से बचना है, किसी के घर रुकना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको दी दोस्तों, 5 नियम। तो आप इस चीज़ों को फॉलो कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें बताया। और ये चीज़ें फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छी काम आएगी। और ज़्यादा कुछ और पूछना है इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय RCM दोस्तों।